वेलकम टू कॉमर्स करियर सेंटर लॉकडाउन क्लासेज। जो विद्यार्थी 12th पास आउट हो चुके हैं, बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने अपना रिजल्ट दिया है। गर्ल्स स्टूडेंट तो हर एक साल टॉप कर रही हैं, लेकिन बॉयज़ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, बहुत अच्छे अंक लाए, हमारी संस्था को गौरवान्वित किया है। हमेशा की तरह हमारी संस्था किंग ऑफ कॉमर्स रहा। इसमें ये नहीं कि मेरी ही मेहनत है, विद्यार्थियों ने भी अथक प्रयास किया है, दिन रात मेहनत किया है, जिसके कारण हमारी संस्था हमेशा की तरह कॉमर्स विषय के लिए सर्वोपरि बनी। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी क्लासेज कैसे स्टार्ट होंगे, क्योंकि लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण पढ़ाई बाधित हो रही है और आपका सेशन जो है अप्रैल यानी 2021 के अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है। ये एक्सपेक्टेड डेट है, थोड़ा इधर उधर तो होते ही रहता है। तो आइए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप अपने सिलेबस को पहला दिन जान ले और कल से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। आइए सिलेबस के बारे में अच्छी तरह आप ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जिन विद्यार्थियों का वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में यदि कॉमर्स से बीकॉम करना है तो आपका अकाउंट्स से ही बीकॉम होगा। अकाउंट्स ऑनर्स यानी कि आपका बीकॉम दो तरह का होता है, एक ऑनर्स और एक जनरल। ऑनर्स के लिए जरूरी है कि आपका अकाउंट्स में 45 नंबर कम से कम होना चाहिए, या अगर आपका अकाउंट्स में 45 से कम होता है तो आप बीकॉम के जनरल कोर्स में आ जाते हैं। जैसे मैट्रिक में था, सारे विषय में नंबर लाओ, सारे नंबर जोड़े जाएंगे, मैट्रिक की तरह आपका हो जाएगा बीकॉम जनरल। लेकिन यदि आप बीकॉम ऑनर्स की बात करें, लेकिन अगर बीकॉम की बात की जाए तो बीकॉम ऑनर्स ऑनरेबल है, ज़्यादा अच्छा है। तो यदि आपके अकाउंट्स में मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ऑनर्स की ही तैयारी करनी चाहिए। आइए दिखाते हैं सिलेबस और उसका यूज बताते हैं कैसे कैसे क्या होगा। न्यू सिलेबस ऑफ बीकॉम ऑनर्स ऑफ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमारे सारे कॉलेजेज आते हैं। आरा के जैन कॉलेज, एसबी कॉलेज, महाराजा कॉलेज में कॉमर्स नहीं है, बाकी जितने भी कॉलेजेज हैं वो आपको इसमें वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में आते हैं। अब आइए, आपका पेपर बीकॉम डिग्री कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। तो अभी आप पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट 1, फिर बीकॉम पार्ट 2, फिर बीकॉम पार्ट 3। अगर तीनों डिग्री की पढ़ाई आप नहीं करते हैं तो आपको बीकॉम नहीं बोला जाएगा। यदि आप बीकॉम पार्ट 2 करके पढ़ाई छोड़ देते हैं तो इसका मतलब इसका कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, बस कहलाएगा कि बच्चा आईकॉम पास है। तो बीकॉम का 3 साल का डिग्री कोर्स आपको अच्छी तरह होनी चाहिए, रिजल्ट अच्छी तरह होनी चाहिए, बीच में कहीं ये छूटना नहीं चाहिए। बीकॉम 3 साल की डिग्री कोर्स है तो इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं, डिग्री 3 साल में ही क्लियर होगा। तो इसके लिए बीकॉम पार्ट 1 का हम आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं। आइए देखा जाए बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस क्या होगा। बीकॉम पार्ट न्यू सिलेबस ऑफ बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस है ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है ऑनरेबल पेपर यानी ऑनर्स पेपर। आप अब स्टैंडर्ड पढ़ाई करेंगे, आपको ऑनर्स पेपर पर विशेष ध्यान देना होगा। कुल मिला के 3 साल में यानी बीकॉम पार्ट 1, 2, 3 में आपको 8 ऑनर्स पेपर मतलब खास पेपर पे ध्यान देना है। तो आपका 2 पेपर अभी यानी ऑनर्स, 2 पेपर बीकॉम पार्ट 2 में और 4 पेपर बीकॉम पार्ट 3 में। तो कुल मिला के ऑनरेबल सब्जेक्ट आपका 8 हुआ, जिसमें 2 अभी ध्यान देना है। अब आप कोई खास कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे, आप अकाउंट्स में अच्छा स्पेशलाइजेशन करेंगे। तो आपका ऑनर्स पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 बोलना जरूरी है। कोई पूछेगा कि आपका ऑनर्स पेपर नंबर 1 क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंट ये आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ना है बीकॉम पार्ट 1 में, जो कि अकाउंट्स है। अगर आपके 11, 12 ठीक ठाक है तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो। और तो इसकी क्लासेज मैं आपको स्टार्ट करूंगा प्रत्येक दिन यानी सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक करूंगा। शुक्रवार और शनिवार को दूसरा पेपर होगा ऑनरेबल पेपर नंबर 2 यानी ऑडिटिंग। इन दोनों पेपर में कम से कम 45 आपका आना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो आप
प्रमोटेड हो जाओगे, यानी कि आपको बीकॉम पार्ट 1 का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। कम से कम 45 अगर आपको अच्छा करना है तो आपको कम से कम 60 यानी फर्स्ट डिवीजन लाना होगा। अगर आप 60 से ज्यादा ला देते हैं तो ये बीकॉम पार्ट 2 में ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका 3 साल के कोर्सेज में ऐड होती जाएगा। तो आप फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा मार्क्स लाते हो तो सेकंड यानी कि बीकॉम पार्ट 2 या बीकॉम पार्ट 3 में काम करेगा। तो 2 पेपर पर ही आपको ध्यान देना है। आपका जो भी रिजल्ट निकलेगा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो ये दोनों पेपर के आधार पर ही निकलेगा। इसमें अधिक से अधिक नंबर की आवश्यकता है। अब आपका सब्सिडरी सहायक पेपर आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें नंबर नहीं देते हैं, इसमें 33 लाना जरूरी है। अगर आप इससे ज्यादा लाते हैं तो देखने में ठीक लगेगा, बट आपके डिवीजन बनाने में ये कोई हेल्प नहीं करेगा। इसके मार्क्स 33 के बाद नहीं जोड़े जाते हैं। मतलब ये सहायक विषय है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स काफी आसान है। 12th में इकोनॉमिक्स था, उतनी हार्ड नहीं, उसमें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे। ये बस आपको लिटरेचर है, पढ़ना है, ध्यान करना है, डिमांड सप्लाई, यानी अच्छी तरह से ये पढ़ाई हो सकती है। तो ये आपका पेपर है जो कि शुक्रवार या शनिवार को होगा, क्योंकि ये आपका नोट्स पेपर है। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल वाला यानी बनाने वाला सिर्फ आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, बाकी सारे नोट्स हैं। इसके बाद अगला सब्सिडरी पेपर आपका आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग पहले कहते थे बीएसटी, बिजनेस स्टडी। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही है 12th के जैसा, लगभग आपको 80% वही पढ़ा हुआ मिलेगा। यानी ये सब्जेक्ट आपके लिए ओल्ड ही होगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका कंपल्सरी पेपर आता है, यानी अनिवार्य विषय, वो आपका आता है हिंदी। इसमें से कोई भी पेपर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बीकॉम के लिए वीर कुंवर सिंह का स्पेशल सिलेबस है। इसमें किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं किया जा सकता। हिंदी, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश उनको मिलेगा जो आर्ट्स लेंगे, आर्ट्स से ऑनर्स करेंगे, इंग्लिश से ऑनर्स करेंगे। तो आपकी यही 5 सब्जेक्ट होगी, जिसमें 2 ही सब्जेक्ट पे आपका रिजल्ट होगा। इसके बाद ऑल बुक्स आर रिकमेंडेड एसबीपीडी पब्लिकेशन, यानी आपके सारे बुक जो होंगे वो एसबीपीडी के होंगे। हालांकि हमारे विद्यार्थियों का ऐसा बुरा हाल है कि अभी वो लॉकडाउन में बुक भी नहीं खरीद सकते हैं, बुक नहीं आया भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कोई पीडीएफ या बुक का फोटोकॉपी में आपको देता हूं, जिसके सहित आप आराम से बीकॉम का क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको क्लास स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपने कोई एम सोच रखा है तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। और अकाउंट्स का ग्रेजुएट क्या कहना है, साइंस के लोग भी बीकॉम में आने लगे हैं। यदि आप बीकॉम अच्छी तरह कर लेते हो तो ये समझो आपका अर्निंग का सोर्सेज हो गया। बीकॉम सिर्फ डिग्री से नहीं, नॉलेज से होना। अगर नॉलेज आपका अच्छा रहेगा तो आपके लिए अर्निंग के सोर्स की कोई कमी नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं आपका पहला क्लास ये खत्म करता हूं, और कल हम लोग मिलेंगे इस फाइनेंशियल अकाउंट के चैप्टर में, जो कि मैं अच्छी तरह बताने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।